सो आज हम लोग डेली एनालाइज और वीकली एनालाइज साथ में करेंगे। आज का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ द ओ आई डेटाज एंड द एफ आई डेटाज, क्योंकि मार्केट थोड़ा ज़्यादा बियरिश होने वाला है और मार्केट थोड़ा ज़्यादा बियरिश हो रहा है। वो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है। तो वही देखना है कि हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हम प्रॉफिट कहाँ से कमा सकते हैं और हम मार्केट हमारी कहाँ से रिवर्सल कर सकती है। तो वही चीज़ देखनी है। चलिए वही स्टार्ट करते हैं और वही चीज़ देखते हैं कि कहाँ से रिवर्सल होगी और कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या क्या हमें टारगेट मिल सकते हैं। सो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने क्या किया था। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेके यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद वहीं चल रहा है और रेंज में घूमा था। फिर बाजार रेंज में घूमा था। अब रेंज में घूमने के बाद हमारे ये टारगेट्स हमने पहले ही निकाले हुए थे लास्ट एनालिसिस वीडियो में। तो उन्हीं टारगेट्स को हमें देखना है कि इन टारगेट्स में क्या है क्या नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको। हमें सबसे पहले ये देखना है मार्केट ने किया क्या था। फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया था, गैप डाउन ओपन हुआ, यही जगह दी हुई थी मैंने, यही टारगेट दिया हुआ था। गैप डाउन ओपन वहीं हुआ, वहां से सीधा शुरू की 4 5 से 6 कैंडल्स में ये यहाँ पे आया और टारगेट से हल्का सा वहीं पे हल्का सा रह गया। टारगेट से अचीव नहीं हुए, बट कोई बात नहीं, हल्का सा टारगेट रहा। बट हम यहाँ पे टारगेट हम बुक कर सकते थे। ओके, अब हमें क्या करना है। अब हमें मंडे के लिए क्या करना है, मंडे के लिए क्या करना है। मार्केट वैसे भी गैप डाउन ओपन होने वाला है, 90 to 95 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन ओपन होने वाला है। हमारा बैंक निफ्टी 150 to 250 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा। तो हमारा बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पर गैप डाउन होगा, गैप डाउन यहाँ के आसपास होगा। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकल जाता है पहले पहले में ही, पहली टिक में ही, पहली कैंडल में ही, दूसरी कैंडल में थोड़ी देर में निकल जाता है सीधा का सीधा, तो हमें पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 39,750, 39,750 टू 39,550। दिस इज द फर्स्ट रेंज ऑफ द टारगेट। अगर बैंक निफ्टी सीधा का सीधा यहाँ से उतरने लग जाता है तो हमें नई शॉर्ट पोजीशंस बनानी है। और अब हमें क्या करना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है बैंक निफ्टी कहाँ से और कहाँ तक निकल सकता है। मैं दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है इस वाली रेंज के नीचे, 40,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहली टिक में यहाँ से ये ब्रेक कर देता है, या फिर यहाँ से बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर घूमने लग जाता है हल्का हल्का और फिर इसको ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे फ्रेश ट्रेड बनानी है, फ्रेश एंट्री लेनी है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के बाद हमें इस वाले टारगेट के लिए वेट करना है। ओके, 39,400, 39,500 के लिए। ओके, अगर बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा निकलता है और यहाँ पे रीटेस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे 39,600 के लिए यहाँ पे पहला टारगेट मिल सकता है। 39,600 टू 39,500 के आसपास, इस वाली रेंज में हमें टारगेट मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड बस, यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पे हमें ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी में एक चीज़ और दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा सेलिंग इमर्ज हुई पड़ी है। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग इमर्ज है। हम वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है हमारे। देखो, बैंक निफ्टी यहाँ पे हाई मारा था इसने, इधर से रिजेक्शन कैंडल मिली, रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद एक कंफर्मेशन था। कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था। रिवर्सल भी वो अगले ही दिन फिर बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल देके वहाँ पे वो भी तोड़ दिया, रिवर्सल भी खत्म कर दिया। फिर अगले दिन डोजी बनी। दिस इज नॉट द प्रॉपर डोजी, बट वी कैन आइडेंटिफाई इट एज अ डोजी। ओके, देन इसके बाद इसने फिर हैमर बनाया, इज द रेड हैमर, रेड हैमर बनाया। इसके बाद इसने बहुत ज़्यादा बियरिश कैंडल दी, बहुत ज़्यादा सेलिंग इमर्ज की। फिर यहाँ से रिवर्सल बना था, रिवर्सल बनाने की कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने, बट यहाँ पे नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं रुक पाई, फिर यहाँ से फिर इसने रिजेक्शन लिया, फिर कंफर्मेशन आया, फिर इसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दी। देन इसने पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की ये वाली वीकली कैंडल पूरी की पूरी फिल कर दी थी, दिस ग्रीन कैंडल ने। अब इसके बाद हम प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म कर चुका है, रिजेक्शन ले चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन लिया है तो बैंक निफ्टी बहुत गंदा गंदा गिरा है हर बार। अब क्या हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब हमारा यहाँ पे पहला टारगेट क्या निकलता है, पहला टारगेट हमारा निकलता है दिस वन, 39,954। वी कैन टेक इट राउंड ऑफ फिगर 40,000,
40,000, अगर बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे अगर निकलता है तो पहला टारगेट 39,600, दूसरा टारगेट 39,400। ओके, हम इन दो टारगेट्स के लिए जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में बट ये देखना कि बैंक निफ्टी 40,200 के नीचे गैप डाउन ओपन कर रहा है और 40,000 ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। 40,000 अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, 40,000 और 40,085 और 50, देन हम बैंक निफ्टी में फ्रेश एंट्री बनाएंगे 40,600, 39,600 के लिए। ओके, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था। ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए मैंने बताया भी था, यहाँ पे इसने रिजेक्शन कैंडल देके यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे ये ट्रेड करता रहा था, पूरा दिन कंसोलिडेट हो गया था। ये पहली टिक में जो मैंने निफ्टी के अंदर टारगेट्स दिए थे, निफ्टी में टारगेट्स दिए थे, यहाँ से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक से दो कैंडल के अंदर यहाँ पे ये सपोर्ट इसने लेने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे रुक नहीं पाया था। देन इसने सेकंड और थर्ड थर्ड टारगेट आधे घंटे के शुरू के आधे घंटे में अचीव कर लिए थे। देन ये पूरे दिन कंसोलिडेट होता रहा था। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसके टारगेट्स निकालने हैं निफ्टी के। निफ्टी के टारगेट हमने पहले भी बनाए हुए थे। निफ्टी के टारगेट, पहला टारगेट तो यही था, पहला टारगेट यही था जो ये था, ये वाला, जहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था। अब हमें क्या करना है, अब हमें नए टारगेट्स निकालने हैं। अब हमें नए नए टारगेट्स निकालने हैं तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दोबारा ये चीज़ देखनी होगी कि हमें नए टारगेट्स बनाने पड़ेंगे अब निफ्टी के लिए ना, वीकली टाइम फ्रेम की वजह से। दिस वन विल बी अ टारगेट। ओके, निफ्टी हमारा अराउंड 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होने वाला है। ओके, गैप डाउन ओपन होने वाला है। अगर ये निफ्टी यहीं पे खुल जाता है, अगर ये निफ्टी यहीं पे खुल जाता है इधर इस साइड, और ये सीधे पहली टिक में निकलने लग जाता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे यहीं की यहीं। और थ्री, नो 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 नो, दिस इज नॉट द टारगेट, दिस इज नॉट द टारगेट। हम 339 यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे 250 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट ये हो जाएगा निफ्टी के लिए। हमें यहाँ पे अगर पहली टिक में निफ्टी अगर रेड कैंडल दिखा देता है ना, रेड कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट की इसके नीचे, तो हम यहाँ पे 250 के लिए शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, फ्रेश एंट्री बना लेंगे यहीं की। 250 पे आने के बाद अगर 250 भी टूट जाता है, 250 टूटने के बाद हमें 17,100 के लिए रुकना है। 17,100 के लिए क्यों रुकना है, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ एक बार। 17,100 के आसपास, ये रहा 17,100 के आसपास हल्का सा सपोर्ट है, हल्का सा सपोर्ट फॉर्म हुआ पड़ा है। वहां पे रुकेगा तो बाजार रुक जाएगा, नहीं तो रुकने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, निकलेगा तो बाजार। 17,340 के नीचे निफ्टी क्लोज करता है पहली टिक में, हम 250 के टारगेट के लिए पहले जाएंगे। 250 का टारगेट अगर हमें अचीव हो जाता है, 250 के बाद हम फ्रेश एंट्रीज और बना सकते हैं, नहीं तो हम उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम 17,100 के लिए और 17,000 के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई सारी की सारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी के टारगेट्स भी निकाल दिए और बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी निकाल दिए। ओवरऑल मार्केट पूरा का पूरा बियरिश है, मार्केट गिरने के लिए पूरा तैयार हुआ पड़ा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग आई हुई है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें सेलिंग दिख रही है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, और वन डे टाइम फ्रेम पे भी हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपन होके वहीं पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये यहाँ पे रिकवर भी नहीं किया है इसने। और बैंक निफ्टी के अंदर वन डे टाइम फ्रेम पे भी क्या क्या डाउनफॉल आया हुआ है, इसने पूरी की पूरी सारी सारी कैंडल्स, सारी इतनी 5-6 कैंडल्स का इसने ब्रेक डाउन कर दिया है पूरी गैप डाउन देके। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी निकल भी गया है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट सिर्फ बच रहा है 40,300, 40,300 और 40,000, 40,000 के नीचे सीधा बैंक निफ्टी 39,600 और 400 के लिए ट्रेवल कर जाएगा। ओके, ये बात हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की। एक बार एफ आई आई डाटा देख लेते हैं। एफ आई आई डाटा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा चेंज आए नहीं थे, 1 लाख के आसपास ही क्वांटिटी है बुलिश की, ना तो ये बढ़ी है ना तो ये कम हुई है, हल्की सी कम ही हुई है उल्टी। बियरिश क्वांटिटी में यहाँ अप्रोक्स 3 लाख थी, यहाँ पे 4 लाख हो गई हैं, यहाँ पे 1 लाख बढ़ी हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट बियरिश हो रहा है। तो अब यहाँ पे ओवाइज में देख लेते हैं, यहाँ पे चार्ट में, यहाँ पे कॉल्स कम थी, बियरिश पोजिशंस क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मार्च के बाद यहाँ पे कॉल्स इतनी थी और पुट्स इतनी थी।
ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉल्स डिक्रीज हुई, पुट्स बढ़ी। कॉल्स यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी थी और पुट्स भी बढ़ी थी। यहाँ पे क्या हुआ, पुट्स पूरी की पूरी डिक्रीज कर दी गई और कॉल्स डिक्रीज कर दी गई और पुट्स बढ़ा दी गई। अब 10 मार्च को क्या हुआ है, कॉल्स कम हो गई हैं और पुट्स और ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब मार्केट बियरिश है। मार्केट में और बियरिशनेस आ सकती है, और कमज़ोरी आ सकती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉल्स जो यहाँ पे कॉल्स शॉर्ट हुए हैं, यहाँ पे कॉल्स शॉर्ट हुए हैं 8351। ओके। यहाँ पे जो पुट्स शॉर्ट हुए हैं, हमें यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारी कमजोरी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1200 करोड़ 1260 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग की है और 342 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग की है। तो इसका मतलब बियरिश कंडीशंस आर एग्जिस्टिंग। ओके। अब स्टॉक्स में एफआईआई ने 2000 करोड़ की सेलिंग की है। ओके। और डीआईआई ने 1350 करोड़ की बाइंग की है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कंडीशंस आर बियरिश, हमें शॉर्ट मारने में फ़ायदा मिलेगा। इंडिया विक्स भी हमारा नीचे है, इंडिया विक्स भी एनहेंस होगा। हमारी पुट्स में, अगर हम पुट्स में पोजीशन बनाएंगे, हमारा इंडिया विक्स की वजह से भी उसमें प्रीमियम इंक्रीज होगा, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, प्रीमियम इंक्रीज होगा, और हमारा मनी वैल्यू जो गिरने के हिसाब से पुट्स में बढ़ेगी वो भी बढ़ेगी। ओके। अब ये चीज़ देख लेते हैं। एफआईआई ने कैश में बाइंग करते आए हैं, ये एफआई कैश में ये लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो इसको हमें नहीं देखना। हमें देखना है, हमें शॉर्ट टर्म में देखना है, हमें ट्रेडिंग देखनी है ना, हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी से मतलब है। इस टाइम पे हम ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। तो इसने क्या किया था, एफआईआई ने 3 मार्च और 6 मार्च को ये बाइंग की थी अप्रॉक्स। ये हो गया 5300 करोड़ के आसपास इसने बाइंग की थी, 53 और 5400 के आसपास, 5400 करोड़ के आसपास। और इसने इन 3 दिनों के अंदर कितनी सेलिंग कर दी है, 2 3 3 38 अप्रॉक्स 4000 करोड़ की इसने सेलिंग कर दी है। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो चुके हैं और ये बियरिश साइड में ही घुस रहे हैं। अब कल का दिन देखना है कि क्या करते हैं। और डीआईआई तो हमेशा खरीदता ही आया है। डीआईआई कभी कभी सेलिंग करता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। तो यही था, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस आर बियरिश। सारी की सारी मार्केट गिरने के लिए तैयार हुई पड़ी है। अब हमें यही देखना है कि मार्केट हमारा उठता है या गिरता है। वैसे उठेगा है नहीं, गिरने के लिए ही तैयार हुआ पड़ा है, क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस इतनी बियरिश हो चुकी हैं कि ये मार्केट क्रैश के लिए तैयार हो चुकी है। बैंक निफ्टी मार्केट क्रैश के लिए तैयार हो चुकी है, 2-3 हज़ार पॉइंट के लिए ब्लड बाथ कैन बी इनिशिएट। सो हैव अ नाइस डे फॉर द मंडे।